जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। वो श्याम भक्त हो जाए सावधान जो 18 फरवरी से लेके 5 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप आ रहे हो 25 फरवरी के बाद में 5 अप्रैल के बीच में, तो कब कब आप महाराज जी धाम पर बैठेंगे और कब से बैठना शुरू करेंगे? क्या 26 तारीख को महाराज जी बैठना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है किसी कारण बस, क्या कौन सी उन्होंने गलती की है, कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी चाहिए, वो सारी इस वाली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी, काट के देखी, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो अभी के टाइम पर आपको आना ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, यानी कि 25 फरवरी के बाद आपको आना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, कितनी भीड़ यहाँ पर रहेगी और कौन से दिन अगर आप आओगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक एक दिन में लगभग 5-5 भक्त यानी कि 5-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं। तो इतनी तादाद में भीड़ लग जाती है कि यहाँ पर लगभग 14-14 घंटे, 15-15 घंटे में नंबर आ पाता है। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और टोकन कैसे लेना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। क्योंकि यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं, रजाई गद्दे लेकर वहीं पर लाइन में बिछा लेते हैं और लोग सोते रहते हैं यहाँ पर, यानी कि वहीं पे सो जाते हैं। तो इतनी तादाद में यहाँ पे भीड़ हो जाती है। तो आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है, आखिर अर्जी कैसे लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो, भले से ही चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, हम झेलने के लिए तैयार हैं, ये कहते हैं भक्त। तो यहाँ पर हमें पहली बार में फायदा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं जिनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको यहाँ पर फायदा नहीं होगा। और ये बात सत्य है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पर ठीक होके जाती है और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में इलाज होता है। यहाँ पर कोई पहले तो डॉक्टरी इलाज नहीं होता, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर जो भी कृपा होती है खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको आना है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तभी यहाँ पर आपको आना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोशिश करने नहीं आना है, यहाँ पर आपको पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आना, तभी आपको फायदा होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी आपको इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा यहाँ पे आता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे भले से ही महाराज जी आपसे कोई पैसा लें या ना लें, पहले तो महाराज जी कोई पैसा लेते नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई भी खर्चा महाराज जी के जरिए नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, यहाँ पे रुकोगे कम से कम 2 या 3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए यहाँ पर आने के लिए, तभी यहाँ पे आपको आना है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन का समय तो लग ही जाता है। तो कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको होटल में ठहरना है, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और यहाँ पर खाने पीने का टोटल खर्चा एक व्यक्ति का कितना आ जाएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से ट्रेन से या फिर अपनी सवारी से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली से आपको मनोना धाम की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। वहां से आपको आंवला आ जाना है। टिकट आपको यहाँ पर यानी कि बरेली का ट्रेन का है वो 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन ट्रेन हर समय अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आप यहाँ रोडवेज बस से भी आ सकते हो जिसका किराया 80 से 90 रुपये का है, और ऑटो या फिर गाड़ी वगैरह करके भी आ सकते हो, इको वगैरह करके आ सकते हो जिसका किराया 500 या 1000 रुपये आपको लगेगा। डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने लोग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी रहती है जिससे कि आपको जल्दी यानी कि जल्दी फायदा हो और जल्दी नंबर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो अपने घर से आपको प्लानिंग करनी है कि सुबह में यहाँ पे पहुंचना है। सुबह में अगर आप पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। सुबह 4 बजे या 5 बजे 6 बजे पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, मीट मछली अगर आप खाते हैं या कुछ भी ऐसे गलत काम करते हैं तो आपको पहले ही आपको छोड़ देने हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको पूर्ण आस्था के साथ आना है,
कोई आपको दिक्कत यहाँ पे यानी कि आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं लाना है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। तो पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आना है कि हे प्रभु, हम तो आपकी शरण में आ रहे हैं और आपको ठीक करना ही होगा। आप करें या ना करें वो आप पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मैं आप वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाथ मुंह धोकर श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको यहाँ पे 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। अब बोतल खरीदने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद भी खरीदना होता है, जो कि आपको 51 या 101 रुपए से शुरू हो जाता है। किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वहां से आपको प्रसाद भी खरीद लेना है। वहीं से आपको दोस्तों अर्जी फॉर्म भी खरीदना है, जो कि 10 रुपए में अर्जी फॉर्म मिलता है, जिसमें आपको 1 रुपये रखा हुआ होता है और 60 रुपये रखने होते हैं। 61 रुपये की अर्जी लगाई जाती है। और दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं। एक महाराज जी की लाइन लगती है, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ऊपर से आ रहा है, ये महाराज जी की लाइन है। और यहाँ पर टोकन की लाइन अलग लगती है, जो कि आपको हेलीपैड की तरफ लगती है। और यहाँ पर आपको मंदिर की लाइन में आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो यानी कि विकलांग होते हैं, चल नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील चेयर पे यहाँ पे हैं ये लोग, तो इन लोगों को टोकन जल्दी मिल जाता है। लेकिन टोकन दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। लेकिन टोकन अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं, यहीं से गेट नंबर 1 पड़ता है, यहीं से एंट्री होती है और आधे या 1 घंटे में नंबर आ जाता है। आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको लाइन में कैसे लगना है। लाइन में लगने के लिए किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना और यहाँ पे महाराज जी को दिखा देना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है बिल्कुल भी चलने में, या फिर व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ सकता, ज़्यादा गंभीर है, तो महाराज जी मना करते हैं कि यहाँ पे मरीज को लेकर ना आए। उसके साथ एक काम कर सकते हो, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हो। आपके परिवार में कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, और साथ में फोटो लेकर आए उसका, जिसको आप श्यामजल लेके जा रहे हो, जिसको दिक्कत है, और महाराज जी को दिखाए और आराम से यहाँ पर श्यामजल पढ़वाकर और यहाँ पर आराम से आशीर्वाद लेकर घर पे ही सेवन कराए। जब वो उसको आराम मिलने लगे तब महाराज जी बोलते हैं यहाँ पे लेकर आए, अन्यथा उसको ना लेकर आए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर किसी का कल्याण तो हर किसी का होता है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी जिनके साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिलता है, जिनके साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि जाने अनजाने में हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे पाप कर बैठता है, आप ये जानते हो। तो आपको यहाँ पे धैर्यपूर्वक निश्चिंत होकर आपको यहाँ पर आना है और अर्जी लगानी है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या वो आपको लिख देनी है। टोकन आपको मैंने बोल दिया हेलीपैड की तरफ पीछे से आपको ले आना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गेट नंबर 1 पे पहुंच जाना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रुकने, अगर मान लो सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते तो रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। और होटल में यहाँ पे राधेश्याम होटल है बिल्कुल मनोरा धाम में, वहाँ आप रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। आपको 12 बजे से लेकर 12 बजे के लिए रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, आराम से वहाँ पर आप रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज लगेगा नहीं। और खाने पीने की बात करते हैं, यहाँ पर 100 से या पे 60 से 70 रुपये की थाली मिल जाती है। लगभग 150 रुपये का नॉर्मल खाना मिल जाता है एक व्यक्ति का। तो यहाँ पे टोटल खर्चा एक व्यक्ति का 500 या 600 रुपये का आता है अगर होटल में नहीं रुकता है। अगर होटल में रुकता है तो वो डिपेंड करता है 2500 जितना खर्चा आता है वो आप पे निर्भर करता है कितना खर्चा आप करते हो। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे ठीक भी होती हैं। बहुत सारे भैया कहते हैं कि यहाँ पर के वास्तव में ही चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। अगर चमत्कार यहाँ पे ना होते तो शायद यहाँ पे लोग इतनी दूर दूर से आते। यहाँ पर 5-5 हज़ार किलोमीटर से लोग विदेशों से, अमेरिका से, जो हर जगह से डॉक्टर, बड़े बड़े अमेरिका में तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ से भी जब निराशा हासिल होती है तब यहाँ पे लोग आते हैं और उनको आराम मिलता है। चमत्कार होकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पे 100% कल्याण होता है, लेकिन शर्त यही है कि आप नियम आपको फॉलो करने हैं। सुबह में अगर महाराज जी बोलते हैं श्याम जल का सेवन करने के लिए तो सुबह 4:30 बजे से लेके और दोपहर के 11:55 से आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। एक बार आपको श्याम जल का सेवन करना है। और अगर आप अपने घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं तो कमेंट में आप जय श्री श्याम लिख सकते हैं। आपकी अर्जी वहीं से भी हो सकती है, स्वीकार हो जाए। लेकिन आपको कोई भी लालच यहाँ पर खाटू श्याम भगवान को नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ से श्याम जल कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, कभी भी आपको श्याम जल लेके ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले या ऐसी जगह नहीं रखना है। और श्याम जल को आप एक काम और कर सकते हो
यहाँ पर अपने घर में छिड़क सकते हो, जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। ये काम आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर मैंने आपको बता दिया कि महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, 25 फरवरी तक धाम पर नहीं मिलेंगे। 25 फरवरी के बाद 26 फरवरी से महाराज जी धाम पर बैठना शुरू कर रहे हैं और 26 फरवरी के बाद यहाँ पर महाराज जी आपको मिलेंगे, यानी कि फरवरी मार्च में 10 मार्च तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बीच में भी आपको हमारी वीडियो लगातार देखनी है, डेली अपडेट देखना है। अगर आपने टिकट बुक कर दिया या फिर आप यहाँ पर आने की सोच रहे हो 26 तारीख के बाद, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं या फिर कोई अचानक कोई काम आ जाता है तो महाराज जी फिर भी जा सकते हैं। वो कौन सा दिन है वो आपको मैं यहाँ पे आगे बताता रहूंगा कि अगर महाराज जी कहीं पे जाते हैं। बाकी वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय